हेलो बेटा। कक्षा 7 के छात्र व छात्राओं का 12 मई की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसे कि हम आपको लेसन नंबर 2 की एक्सरसाइज करा रहे थे, तो अब हम दीर्घ उत्तरी प्रश्न कराएंगे। हमने आपको लघु उत्तरी प्रश्न कराए थे, तो आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न में पहला है कि मनुष्य में पाए जाने वाले दांतों के प्रकारों का वर्णन कीजिए व इनके कार्य बताइए। पहला क्वेश्चन आपको लिखना है दांत के प्रकार। व कार्यों का वर्णन। तो पहला हमें करना है दांत के प्रकार। तो आप देखेंगे कि मनुष्य के शरीर में देखेंगे कि मनुष्य के शरीर में 4 प्रकार के मनुष्य के शरीर में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। नंबर 1 कृंतक, नंबर 2 रदनक, नंबर 3 अग्र चवर्णक, और नंबर 4 चवर्णक। ये 4 प्रकार के दांत पाए। इनका कार्य नंबर 1 कार्य लिखेंगे आप। तो नंबर 1 कृंतक का कार्य होता है काटना, तोड़ना या फाड़ना। काटना, तोड़ना या फाड़ना। दूसरा हमने आपको लिखाया है रदनक का कार्य। देख लें रदनक कार्य। तो इसका कार्य होता है चबाना या पीसना। तीसरा अग्र चवर्णक, इसका जो कार्य होता है वो होता है चबाना या पीसना। और चौथा होता है चवर्णक, इसका कार्य होता है चबाना या पीसना। एक का हमने गलत लिख दिया है। ये जो रदनक का कार्य लिखा हमने चबाना या पीसना, इसका कार्य होता है फाड़ना। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया है, देखेंगे। तो दूसरा आप देखिए, आपको दिया पोषण में शामिल विभिन्न चरणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। पोषण में शामिल विभिन्न चरण। पोषण में आपके कौन कौन से चरण शामिल होते हैं? तो पोषण में शामिल चरण, पहला आपका होता है अंत ग्रहण। अंत ग्रहण का मतलब होता है जब हम अपने हाथों से उठाकर भोजन को मुख में डालते हैं और दांतों से चबाकर जीभ के द्वारा लार में मिलाकर अंदर ले जाते हैं, तो इस क्रिया को अंतग्रहण कहते हैं। पहला चरण होता है अंतग्रहण। दूसरा
होता है पाचन। पाचन का मतलब होता है कि आप जिस तरह से भोजन करते हो उसी तरह से उसे हमारे शरीर में उपयोगी नहीं आता, तो उनकी जटिल संरचना व घुलनशील कणों को दांतों के द्वारा तोड़कर घुलनशील कणों में मिलाकर शरीर के पेट के अंदर ले जाने के बाद विभिन्न अंगों को प्रदान करना और उन्हें पचाना और अपचित भोजन को बाहर निकालने की क्रिया पाचन कहलाती है। तीसरा चरण आपका होता है अवशोषण। अवशोषण का मतलब होता है कि आंत के द्वारा पचे हुए भोजन को अवशोषित करना और शेष भोजन को अलग कर देना अवशोषण कहलाता है। चौथी चरण होता है आपका समावेशन। समावेशन को भी हमने आपको बताया था कि पचे हुए भोजन को विभिन्न अंगों को, पचे हुए भोजन में से तत्वों को व अन्य प्रकार के उपयोगी को तत्वों को विभिन्न अंगों को प्रदान करना समावेशन कहलाता है। और लास्ट पांचवा चरण होता है उत्सर्जन। उत्सर्जन उत्सर्जन का होता है कि गुदा के द्वारा पचे व अनुपयोगी पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। इन 5 चरणों में आपका पोषण का संपन्न होता है। पोषण जो आपका ये 5 चरणों में संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है पाचन प्रणाली के अंगों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो आप देखेंगे पाचन प्रणाली में अंग, पाचन प्रणाली में अंग। तो पाचन प्रणाली में जो आपके अंग कार्य करते हैं वो होते अंग। नंबर 1 मुख, आपके मुंह से ही पाचन प्रारंभ हो जाता है। नंबर 2 भोजन नली। तीसरा पेट। चौथा छोटी आंत। पांचवा बड़ी आंत। छठा गुदा, बड़ी आंत का अंतिम छोर। अब इनका है कि इनका वर्णन कीजिए। मुख, जब आप भोजन को मुंह में डालते हैं तो वहीं से पाचन चालू हो जाता है। यह भोजन जीभ व लार के जीभ जो होती है इस भोजन को टूटे दांतों के द्वारा तोड़े गए भोजन को लार के द्वारा मिलाती है और भोजन नली में से भोजन आपके पेट के अंदर जाता है। पेट में जो होता है सबसे बड़ा होता है और इसमें जाता है। इसके बाद ये छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में और लास्ट सिरा बड़ी आंत का अंतिम छोर गुदा होता है। ये आपकी पूरी भोजन प्रणाली होती है। आपको नेक्स्ट दिया, आप देखें जुगाली करने वाले जानवरों में पाचन क्रिया की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए जुगाली क्या है। जुगाली करने वाले जानवर होते हैं जो घास चरते हैं, अर्थात गाय, भैंस, बकरी, भेड़ इत्यादि। तो जुगाली करने वाले जानवरों में पाचन की व्याख्या, तो आप देखेंगे कि जुगाली करने वाले जानवरों में पाचन की व्याख्या। तो पहले जुगाली करने वाले जानवर आप कुछ जान लें। गाय, भैंस, भेड़ आदि। जुगाली करने वाले जानवर हैं जिनमें पाचन विशेष प्रकार से होता है। विशेष प्रकार से होता है। पहले ही अपने भोजन को जल्दी जल्दी निगल लेते हैं और फिर उसे बाद में वापस लाते हैं, अर्थात इनके आमाशय में 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। निगला गया भोजन सबसे पहले प्रकोष्ठ अथवा रुमेन में जाता है जहाँ आंशिक रूप से पचता है। तो आप लिखोगे निगला गया भोजन
सबसे पहले प्रकोष्ठ अथवा रूमेन में जाता है, रूमेन में जाता है, जहाँ आंशिक रूप से पाचन होता है। इसी आंशिक रूप से पचे भोजन को जुगाली कहते हैं। भोजन को जुगाली कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। तो आप जानते हैं कि अमीबा में जो भोजन अंतर्ग्रहण होता है वो छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा होता है। छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। जो अंतर्ग्रहण होता है अमीबा में उसके बाद छोटे छोटे छिद्रों में साइटोप्लाज्मा के द्वारा इन भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों व घुलनशील में तोड़ा जाता है। फिर एक ही छिद्र के द्वारा इनमें जो होता है वो भोजन का अंतर्ग्रहण के पश्चात घुलनशील पदार्थों में तोड़, फिर अवशोषण भोजन छिद्रों में उपस्थित पचा हुआ भोजन वृद्धि विकास तथा ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य करता है। फिर अनपचा भोजन उन्हीं छोटे छोटे छिद्रों में से बाहर निकाल दिया जाता है। जीव का कार्य बताइए। तो आप लिखेंगे जीव का कार्य, अपने रफ में लिख लेंगे। जीव का जो कार्य होता है ये भोजन मुख में गए भोजन को लार के साथ मिलाकर पेट में या आहार नलिका में भेजने का कार्य होता है, क्योंकि फिसलनदार होती है जिस कारण भोजन जो होता है वो आहार नलिका में चला जाता है। और जीभ का दूसरा कार्य आपके बोलने के लिए भी सहायक होती है। यह आपका लेसन समाप्त हो गया। नेक्स्ट तीसरा लेसन चालू करेंगे पहले इसका टेस्ट लेने के बाद।